दोस्तों, आज हम सर्वनाम के दूसरे भेद को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि का किसी अन्य वस्तु से संबंध हो, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जिस किताब को खरीदना चाहा वह तुम्हें मिल गई। इसकी पहचान क्या है कि जिस, वह, जिसकी, उसे, द्वारा यह संबंध बता रहा है, का की संबंध को बता रहा है, इससे यह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। यह वस्तु जिसकी थी उसे मिल गई, जिसकी थी उसे वस्तु क्या हो गई, मिल गई, यानी उस संबंध को बता रहा है उस व्यक्ति और वस्तु के बीच को, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा निश्चित प्राणियों, वस्तुओं, घटनाओं का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यह मेरी कार है, यह मेरी किताब है, यह मेरी पेन है, वह घर राजू का है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा जो मेरा है यानी चौथा जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु, घटना, व्यक्ति का बोध नहीं होता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारे आने से पहले राधा कुछ बना कर रखना, बाजार से कुछ दूध ले आना, अनिश्चित है। राम के यहाँ कोई आया है, कौन आया है, कितने लोग आए हैं, पता नहीं है, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब किसकी है, यह घड़ी किसका है, राम ने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, तुम्हें कहाँ जाना है। तो ये सब सारे वाक्य पढ़ने से हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और अंतिम और छठा जो सर्वनाम है जिसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिस वाक्य से स्वयं का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खुद साइकिल ले आएगा, सीता अपने आप घर चली गई, तो इसमें स्वयं का संबोधन हो रहा है, खुद शब्द का संबोधन हो रहा है, इसलिए यह मेरा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आज सर्वनाम से जुड़ी सारे भेदों को, सारे को मैंने परिभाषा के द्वारा, उदाहरण के द्वारा आपको समझाया। आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।